रीजनिंग का आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कैलेंडर टेस्ट, जिसको अपन हिंदी में पंचांग भी जानते हैं, पंचांग के भी नाम से हम इसको पुकारते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको पंचांग से आपको हमेशा मिलते हैं, इसलिए ये टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही हम इस पूरे वीडियो में हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर आगे आने वाली वीडियो में हम इसको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। इसलिए आप पूरा अंत तक वीडियो ज़रूर देखना, जिससे कि आपका एक भी जो कॉन्सेप्ट है वो छूटेगा नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर रेजोनेंस के मॉड्यूल से पढ़ा रहा हूँ और पूरा मैं बेसिक से पढ़ाऊँगा, फिर उसको मैं एडवांस लेके जाऊँगा। ठीक है, तो देखिए इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो बनता है वो होता है कि टू फाइंड द डे ऑफ वीक ऑन अ मेंशन डेट। इसको अपन एकदम सिंपल शुद्ध हिंदी में समझे तो इसका जो मतलब होता है कि आपको क्वेश्चन में एक डेट दिया होगा, एक दिनांक दिया होगा, और आपसे पूछेगा कि उस दिनांक को, जो दिन है सप्ताह का कौन सा दिन उस दिनांक में होगा। मतलब कि जैसे आपको सपोज़ करिए कि जैसे आज है आपका 14 दिसंबर 2020 आपको दे दिया जाएगा क्वेश्चन में, और आपसे पूछेगा कि इस डेट को कौन सा दिन है। जैसे कि आज है आपका मंडे, तो ये आपसे पूछेगा। ठीक है, तो इसमें जो पहला कॉन्सेप्ट जो हमारा बनता है वो है हमारा ऑर्डिनरी ईयर, जिसमें अपन कहते हैं साधारण साल। जैसे कि जो 4 के मल्टीपल नहीं होते, और इसमें जो है ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज़ होते हैं। जैसा कि आपको पता है लीप ईयर में 366 डेज़ होते हैं और वो 4 के मल्टीपल होते हैं। लेकिन जो हम आज पढ़ेंगे पहला कॉन्सेप्ट जो है हमारा इस टॉपिक के अंदर, ये है हमारा ऑर्डिनरी ईयर, जिसमें हमारे 365 डेज़ होते हैं। ठीक है, तो देखिए आप पहले ऑर्डिनरी ईयर के कुछ कॉन्सेप्ट जानने से पहले हमको पंचांग के कुछ बेसिक जो आप कह लीजिए या बेस जो है वो हमको जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे इसमें मैंने पहला लिख के रखा है द डे ऑन विच कैलेंडर स्टार्टेड 1 जनवरी 0001 वॉज मंडे। मतलब कि दुनिया कभी भी स्टार्ट हुई थी, एक सिंपली समझिए, कभी भी जब दुनिया स्टार्ट हुई थी तो जो पहला दिन था यानी कि 1 जनवरी पहला साल था, यानी कि 0001, 3 बार 01, उस डेट को जो दिन था वो था मंडे। दुनिया कभी भी स्टार्ट हुई थी वो पहला दिन था 1 जनवरी, साल था 0001, और जो दिन था उस डेट को वो था मंडे। ठीक है, अब जो दूसरा जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि पहला वाला तो था कि बस जानना हमको ज़रूरी रहता है कि एक जीके के लिए हमने ये जान लिया, लेकिन जो दूसरा वाला है ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पूरे साल में 2 टाइप के साल होते हैं, 2 टाइप के ईयर होते हैं। एक होता है हमारा कैलेंडर ईयर और एक होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अब कैलेंडर ईयर होता है आपका, जिसको अपन बोलते हैं साल का पहला दिन और साल का पहला दिन से लेके साल के आखिरी दिन तक। जैसे कि 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक किसी भी ईयर का, किसी भी साल का, जैसे आज भी 2020 चल रहा है तो 1 जनवरी 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020, यानी कि 1 से लेके 31 दिसंबर तक, ये जो बीच का जितना भी 365 डेज आते हैं ये ईयर जो कहलाते हैं ये हमारे कैलेंडर ईयर कहलाते हैं। ठीक है, पंचांग साल हम इसको कहते हैं। अब जो दूसरा जो होता है हमारा होता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर मतलब कि खाता बुक। जैसे कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो जो खाता जो लिखते हैं, जैसे जो दुकानें होते हैं वो जो अपना जो खाता जो लिखना स्टार्ट करते हैं वो 1 अप्रैल से लिखना स्टार्ट करते हैं, वो 1 जनवरी से लिखना स्टार्ट नहीं करते। वो किसी भी साल का, जैसे आपके कोई भी, जैसे आप स्कूल में पढ़ रहे हैं चाहे आप कॉलेज में हैं, तो जो आपका जो स्टार्ट होता है, जो सेशन स्टार्ट होता है वो मेनली आपका 1 अप्रैल से देखा जाता है। तो 1 अप्रैल से जब आपका खाता लिखा जाता है तो इसको अपन कहते हैं फाइनेंशियल ईयर, और जब ये आखिरी खाता उस लॉग बुक में जब लिखा जाता है वो होता है 31 मार्च अगले साल का। जैसे कि सपोज़ करिए कि जैसे इस 2020 चल रहा है तो 1 अप्रैल से आपके स्कूल वालों ने खाता लिखना स्टार्ट किया, जब नए स्टूडेंट्स ने यहाँ पे एडमिशन कराया। फिर जब वो खाता जो है वो लॉग बुक में ख़त्म कब होगा, जब वो अगले साल वो 31 मार्च को वो आखिरी खाता उस पर लिखा जाएगा। तो जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, तो कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर, फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब उसके बाद जो है अब पढ़ेंगे हम ऑर्डिनरी ईयर, जो कि साधारण साल है, उस पर अब हम तो उस पर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे।
देखिए, ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज़ होते हैं, ठीक है। 365 डेज़ होते हैं, जैसे कि 2018 हो गया, 2019 हो गया, 2021 हो गया, 2022 हो गया, 2023 हो गया। अब इसमें जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखना है कि जो ऑर्डिनरी ईयर हमारे होते हैं, जो साधारण साल होते हैं हमारे, वो हमारे 4 के मल्टीपल नहीं होते हैं। 4 के मल्टीपल नहीं होना मतलब जैसे 4 के मल्टीपल जैसे अगर वो 4 के मल्टीपल होंगे तो वो हमारे लीप ईयर कहलाएंगे, जैसे कि 2016, 2020, 2024, 2032। और अगर वो हमारे 4 के मल्टीपल नहीं होंगे तो वो हमारे कहलाएंगे ऑर्डिनरी ईयर, जैसे कि जिसमें 365 डेज़ होते हैं, जैसे कि हमारा 2021 जो आने वाला है, 2022 या फिर 2019 जो बीत गया, तो ये सब 4 के मल्टीपल नहीं है। 4 से आप डिवाइड करिएगा 2019 को या फिर 2021 को, तो आपका ज़रूर से रिमाइंडर बचेगा ही बचेगा। लेकिन अगर आप लीप ईयर को 4 से डिवाइड करिएगा तो आपका जो रिमाइंडर है वो 0 बचेगा। तो अगर रिमाइंडर आपका 0 बचता है तो वो आपका लीप ईयर कहलाता है, और अगर आपका रिमाइंडर में 1 2 3 में से कोई सभी नंबर रहता है तो वो आपका ऑर्डिनरी ईयर कहलाता है। ऑर्डिनरी ईयर सिंपली जिसमें 365 डेज़ होते हैं। अब जो दूसरा जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रखता है क्वेश्चन से रिलेटेड, क्योंकि जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं वो ये दूसरे पॉइंट से ही आते हैं। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे इसको मार्क भी कर देता हूँ। ये जो है इसी से आपको जो है वो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें लिखा है ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर में लिखा है साल का पहला दिन और आखिरी दिन सेम होता है, ठीक है। साल का पहला दिन और आखिरी दिन सेम होता है। मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब ऑर्डिनरी ईयर में जो साल का पहला दिन है और साल का जो आखिरी दिन है वो हमारा सेम होता है, ठीक है। ये हमको याद रखना है। अब इसको हम इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे समझें, तो आगे मैंने अभी अभी मैंने आपको 2 एग्ज़ाम्पल में अभी करवाने हैं, तो 2 एग्ज़ाम्पल में आप समझ जाइएगा, तो उदाहरण में समझ जाइएगा कि कैसे हमारे जो साल का जो पहला दिन है और जो साल का आखिरी दिन है उस ऑर्डिनरी ईयर का, मैं लीप ईयर की बात नहीं कर रहा, ऑर्डिनरी ईयर की बात कर रहा हूँ। ऑर्डिनरी ईयर में साल का पहला दिन और साल का आखिरी दिन आपका सेम होता है। तो ये देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पहला एग्जाम्पल जो है, अगर 1 जनवरी 2017 को मंडे है, 1 जनवरी 2017 को मंडे है, तो 31 दिसंबर यानी कि 31 दिसंबर 2017 को भी क्या होगा, मंडे ही होगा। हमने ऑर्डिनरी ईयर में क्या पढ़ा था, ऑर्डिनरी ईयर में हमारे 365 डेज़ होते हैं। और दूसरी बात जो हमने पढ़ी थी कि ऑर्डिनरी ईयर में जो साल का पहला दिन है और साल का जो आखिरी दिन है वो दोनों दिन सेम होता है। तो अगर आपका किसी भी ऑर्डिनरी ईयर का पहला दिन अगर वो मंडे है, तो अगर फिर उसी ईयर का आखिरी दिन जो होगा वो आपका 31 दिसंबर होगा। 31 दिसंबर वो उस दिन क्या होगा, मंडे होगा। मतलब वही है कि अगर आपका 1 जनवरी मतलब साल का पहला दिन मंडे होगा तो साल का जो आखिरी दिन है वो भी आपका मंडे ही होगा। यह बस ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अगर साल का आपका पहला दिन मंडे है, मतलब कि 1 जनवरी को 2017 या फिर कोई सा भी ईयर हो, 1 जनवरी 2019 को अगर फ्राइडे होता है तो 31 दिसंबर 2019 को क्या होगा, फ्राइडे होगा। मतलब साल का पहला दिन और साल का आखिरी दिन ऑर्डिनरी ईयर में सेम होता है। अब जो दूसरा एग्जांपल है, क्वेश्चन आपके इसी से बनते हैं। थोड़ा सा आवाज़ हो रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे हॉस्टल में हूँ, इसलिए थोड़ा सा आप आवाज़ को वो नकारिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। एक्सटर्नल आवाज़ से थोड़ा सा आप दूर रहिएगा, यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर 1 जुलाई 2019 को फ्राइडे है, अब समझिएगा, अभी तो वो साल का पहला दिन था, किसी भी ईयर का पहला दिन और आखिरी दिन आपको बताना आसान था, लेकिन आपको दे दिया जाए किसी भी ईयर का बीच वाला दिन, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्वेश्चन जो है यहाँ से हमको बनते हैं। अगर 1 जुलाई 2019 को फ्राइडे है तो 31 जून 2019 को क्या होगा, फ्राइडे ही होगा। कैसे, अगर साल आपका सपोज़ करिए कि स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई को, साल आपका